डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ कीवर्ड्स डिस्कस करने जा रहा हूं जो लाइट और उससे रिलेटेड घटनाओं की स्टडी में हेल्पफुल हैं। हमारा लाइट का जो चैप्टर है उसके अंदर ये कीवर्ड्स काफ़ी यूज होंगे। अगर हमें कीवर्ड्स के बारे में पहले से पता है तो हम चैप्टर को आसानी से समझ लेंगे। चलिए देखते हैं। आपने प्रकाश यानी कि लाइट को अलग अलग सोर्स से निकलते देखा होगा। जब प्रकाश किसी सोर्स से निकलता है तो वह अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाता है। इसलिए हमने प्रकाश की एक पतली लाइन को रे का नाम दिया है। यहां देखिए, हमारा जो फर्स्ट कीवर्ड है वो है रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होता है? रे हम किसको कहते हैं? यहां देखिए, हमने आपको रे ऑफ लाइट की डेफिनेशन दिखाई है। हम कैसे रे ऑफ लाइट को डिफाइन करेंगे ये आपको दिखाया गया है। द पाथ अलोंग ईच विच लाइट ट्रेवल्स इज कॉल्ड ए रे। वो रास्ता जिसके अलोंग प्रकाश चलता है उस रास्ते को हम बोलते हैं रे। क्योंकि जो प्रकाश है वो एक पतले से बिल्कुल बारीक छेद में से भी निकल सकता है। इसका मतलब है कि प्रकाश की जो किरण है, जो एक सिंगल किरण है, उसी को हम रे बोलते हैं। देखिए, यहां पर रे ऑफ लाइट की एक दूसरी डेफिनेशन दिखाई गई है। ए लाइन ड्रॉन इन द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड ए रे ऑफ लाइट। एक लाइन, बिल्कुल पतली सी एक लाइन होती है जो लाइट की डायरेक्शन में हमने ड्रा कर रखी है, उस लाइन को हम रे ऑफ लाइट बोलेंगे। क्योंकि जो प्रकाश की किरण है वो बिल्कुल पतली सी होती है और बिल्कुल बारीक छेद के अंदर से भी प्रकाश निकल सकता है। इसलिए हम उसको एक लाइन मान के चलते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि एक पतली सी लाइन होती है ना, वैसी ही रे ऑफ लाइट भी होती है। ये देखिए, रे ऑफ लाइट को हम एक लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ ये रे ऑफ लाइट को दिखाने का एक तरीका है। ये देखिए, अगर आपको कहीं भी रे ऑफ लाइट को दिखाना है, रिप्रेजेंट करना है, तो आप एक सिंगल लाइन से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सिंगल लाइन के ऊपर ये एरो जो है वो हमें शो कर रहा है कि रे ऑफ लाइट की डायरेक्शन क्या है। एरो से हमें प्रकाश की डायरेक्शन का पता चलेगा कि प्रकाश किस डायरेक्शन में जा रहा है। और लाइन जो है वो ये शो कर रही है कि ये प्रकाश की एक सिंगल किरण है जो बारीक से बारीक छेद से भी पास हो सकती है। अब देखिए, प्रकाश जब भी निकलता है तो उसमें से एक किरण नहीं निकलती बल्कि हजारों किरणें एक साथ ग्रुप में निकलती हैं। तो हम प्रकाश की किरणों के उस ग्रुप को बीम बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट को हम जब डिफाइन करेंगे तो देखिए डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे। ए ग्रुप ऑफ रे ऑफ लाइट एमिटेड बाय ए सोर्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड ए बीम ऑफ लाइट। किसी भी सोर्स से जब प्रकाश निकलता है तो उसमें से निकलने वाली प्रकाश की किरणों के ग्रुप को हम बीम बोलते हैं, बीम ऑफ लाइट। ये देखिए, नीचे आपको एक और डेफिनेशन भी दी गई है। देखिए, ए बंडल ऑफ लाइट रेज इज कॉल्ड ए बीम ऑफ लाइट। ये बीम की डेफिनेशन है, आप ये लर्न कर सकते हैं कि लाइट रे का जो बंडल है, जो ग्रुप है, उसी को हम बीम बोलते हैं। ये देखिए, आपको बीम दिखाया गया है। यहां देखिए, प्रकाश की किरणें ग्रुप में आई हुई हैं। ये ग्रुप है, ये प्रकाश की किरणें अलग अलग आपको दिखाई गई हैं और ये सभी एक जगह के ऊपर जाके इकट्ठी हो जाएंगी। तो ये जो प्रकाश की किरणें आ रही हैं और सारी की सारी एक जगह पर एक पॉइंट के ऊपर आके इनका एक ग्रुप बन जाएगा। तो ये जो है, हम कहेंगे कि ये प्रकाश की किरणों का ग्रुप है और इसको हम बोलेंगे बीम। तो देखिए, बीम ऑफ लाइट कई तरह का होता है।
जो प्रकाश की किरणें ग्रुप में चलती हैं तो वो पैरेलल भी चल सकती हैं और वो बाहर की तरफ फैल भी सकती हैं, एक पॉइंट के ऊपर भी आ सकती हैं। तो प्रकाश की किरणों के अंदर प्रकाश की किरणें जो हैं वो किसी भी तरह से आ सकती हैं और किसी भी तरह से जा सकती हैं, उनके ग्रुप को हम बीम बोलते हैं। ये देखिए आपको एक बीम दिखाया गया है, यहाँ एक लाइट, जैसे ही हमने लाइट को स्विच ऑन किया तो लाइट में से जो प्रकाश की किरणों का ग्रुप निकलता है वो अलग अलग डायरेक्शन में फैल जाता है। तो ये जो है ये क्या है, ये प्रकाश की किरणों का ग्रुप है और पूरे ग्रुप को हम बोल लेंगे बीम ऑफ लाइट। ठीक है, अब देखिए बीम जो है वो अलग अलग टाइप का होता है। अभी मैंने बताया कि प्रकाश की किरणें जो है अलग अलग ढंग से आती और जाती हैं, तो उन इसलिए बीम की जो टाइप हैं वो भी अलग अलग हैं। 3 टाइप का होता है बीम, पैरेलल बीम, कन्वर्जेंट बीम, डाइवर्जेंट बीम। अब देखिए पैरेलल बीम क्या होता है, यहाँ पर आपको बीम की डेफिनेशन दी गई है, पैरेलल बीम की डेफिनेशन अलग से दी गई है, डाइवर्जेंट बीम की डेफिनेशन अलग से दी गई है, कन्वर्जेंट बीम की डेफिनेशन अलग से दी गई है। पैरेलल बीम वो होता है जिसके अंदर प्रकाश की किरणें पैरेलल होती हैं। जब प्रकाश की किरणें बिल्कुल पैरेलल हों तो हम उनके ग्रुप को बोलेंगे पैरेलल बीम। और जब प्रकाश की किरणें किसी एक पॉइंट से बाहर की तरफ निकल रही हों ग्रुप में तो हम उसको डाइवर्जेंट बीम बोलते हैं। और अगर प्रकाश की किरणें कहीं दूसरी जगह से किसी एक पॉइंट पर इकट्ठी हो रही हों तो वो जो प्रकाश की किरणें एक पॉइंट पर आ रही हैं उनके ग्रुप को बोलेंगे कन्वर्जेंट बीम। तो 3 टाइप के बीम होते हैं, पैरेलल, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। अब मैं आपको एक एक करके इनके बारे में डिटेल से दिखाऊंगा, बताऊंगा। ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं डाइवर्ज के बारे में बता रहा हूँ। ये देखिए ये वर्ड है डाइवर्ज। डाइवर्ज वर्ड का मीनिंग होता है बाहर की तरफ फैलना। जब किसी एक पॉइंट से प्रकाश की किरणें बाहर की तरफ जा रही हों तो हम उसको डाइवर्ज बोलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि ये पॉइंट है और इस पॉइंट से एरो का जो निशान है वो बाहर की तरफ दिखाया गया है। इसका मतलब है कि एक पॉइंट से ये जो प्रकाश की किरणें हैं वो बाहर जा रही हैं और बाहर जा रही हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं, तो हम ऐसी प्रकाश की किरणों के ग्रुप को बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम। मतलब जब अलग अलग डायरेक्शन में प्रकाश की किरणें फैल रही हों, किसी एक पॉइंट से निकल के अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हों, तो ऐसी प्रकाश की किरणों के ग्रुप को हम बोलते हैं डाइवर्जेंट बीम। ये देखिए डाइवर्जेंट बीम आपको दिखाई गई है। यहाँ देखिए ये डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट का डायग्राम आपको दिखाया गया है। यहाँ पर एरो का जो निशान है, सभी प्रकाश की किरणों में एरो का जो निशान है वो देखिए बाहर की तरफ दिखाया गया है और ये सभी प्रकाश की किरणें एक सिंगल पॉइंट से निकलती हैं। ये देखिए ये पॉइंट है जहाँ से प्रकाश की किरणें निकलती हैं, बाहर की तरफ निकल रही हैं। तो ये जो ग्रुप है बाहर की तरफ निकलती हुई प्रकाश की किरणों का, उसी ग्रुप को हम डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट बोलेंगे। ये देखिए ये भी डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट का डायग्राम है, इसमें भी प्रकाश की किरणें बाहर की तरफ निकल रही हैं। अब हम अगला जो बीम है, अगली जो टाइप है वो है कन्वर्जेंट। देखिए कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट कौन सा होता है, यहाँ पर जो वर्ड आप देख रहे हैं, ये जो कन्वर्ज वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, कन्वर्ज का मतलब होता है किसी एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठा होना। यहाँ पर आप देखिए इस डायग्राम के अंदर, इसमें जो प्रकाश की किरणें हैं वो एक पॉइंट की तरफ आ रही हैं, एरो का जो निशान है वो पॉइंट की साइड है, अब की बार बाहर की तरफ नहीं है। एरो का जो निशान लगाया गया है लाइनों के ऊपर वो अंदर की साइड पॉइंट की तरफ दिखाया गया है। इसका मतलब है कि ये प्रकाश की किरणें एक पॉइंट के ऊपर इकट्ठी हो रही है और जब प्रकाश की किरणें इकट्ठी हो रही हो तो हम
ऐसे ग्रुप को बोलेंगे कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। इसमें भी देखिए ये कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट का डायग्राम है। इसमें सभी का एरो का जो निशान है वो बिंदु की तरफ है, पॉइंट की तरफ है, इसलिए ये कन्वर्जेंट बीम है ये। अब अगला जो बीम है वो है पैरेलल बीम। ये देखिए पैरेलल बीम में मैंने आपको बताया था कि प्रकाश की किरणें हमेशा पैरेलल रहती हैं, तो यहाँ आपको पैरेलल बीम ऑफ लाइट दिखाया गया है। ये देखिए ये पैरेलल हैं प्रकाश की किरणें, इसलिए ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। अब आपको तीनों बीम की जो टाइप हैं वो इकट्ठी दिखाई गई हैं। ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, ये डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट है, ये कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट है। तीनों में आप देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस है। डाइवर्जेंट में प्रकाश की किरणें बाहर की तरफ निकल रही हैं, बिंदु से दूर जा रही हैं। कन्वर्जेंट में बिंदु की तरफ आ रही हैं। और पैरेलल में प्रकाश की किरणें पैरेलल हैं। अब देखिए जो प्रकाश की किरणें पैरेलल हैं, पैरेलल बीम किसके अंदर होता है? यहां पर एक लाइट दिखाई गई है आपको जिसके अंदर प्रकाश जो है निकल रहा है। प्रकाश की किरणें बिल्कुल पैरेलल बाहर की तरफ निकल रही हैं। तो कुछ लाइटें ऐसी हैं, कुछ लाइट सोर्स ऐसे हैं जिनके अंदर से प्रकाश की किरणें बिल्कुल पैरेलल निकलती हैं। आप यहाँ देखिए, ये देखिए लेजर की लाइट दिखाई गई है, लेजर लाइट। लेजर जो लाइट होती है, लेजर के अंदर से जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं उसके अंदर प्रकाश की किरणें हमेशा पैरेलल चलती हैं। ये देखिए बिल्कुल इसकी जो लाइन है ये पैरेलल है। लेजर की लाइट बिल्कुल सीधी जाती है क्योंकि उसके अंदर जितनी भी प्रकाश की किरणें होती है वो सारी की सारी पैरेलल होती है, इसलिए लेजर लाइट में पैरेलल बीम ऑफ लाइट होता है। अब जो अगली जो डेफिनेशन है, अगला जो कीवर्ड है हमारा वो है रियल इमेज। रियल इमेज कौन सी होती है? देखिए हम मिरर के अंदर अपनी इमेज देखते हैं। जो इमेज हमें दिखाई देती है वो इमेज दो तरह की होती है, एक होती है रियल इमेज और एक होती है वर्चुअल इमेज। अब रियल इमेज कौन सी होती है? रियल इमेज के बारे में देखिए, रियल इमेज वो होती है जिसको हम स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। जब भी किसी मिरर या किसी भी लेंस में से इमेज बनती है तो अगर वो इमेज हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाई देती है, अगर हमें वो इमेज स्क्रीन पर प्राप्त होती है तो हम उस इमेज को कहेंगे रियल इमेज। ये देखिए यहाँ पर एक लड़की है और इस लड़की की इमेज हमारी आंखों में बनती है। जब हम अपनी आंखों से किसी भी चीज़ को देखते हैं तो उस चीज़ की इमेज हमारी जो आंखों के अंदर स्क्रीन है उसके ऊपर एक इमेज बनती है। तो यहाँ पर जो इमेज बनती है वो कौन सी है? वो रियल है, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर जो इमेज बन जाती है ना उस इमेज को हम रियल बोलते हैं। इसलिए हमारी आंख में भी रियल इमेज बनती है क्योंकि आंखों के अंदर बनने वाली इमेज स्क्रीन पर बनती है और हमारी आंख में जो स्क्रीन होती है उसको हम बोलते हैं रेटिना। रेटिना के ऊपर इमेज बनती है। अब देखिए वर्चुअल इमेज कौन सी होती है? वर्चुअल, देखिए वर्चुअल इमेज वो होती है जो स्क्रीन के ऊपर नहीं बनती। जैसे कि आप किसी प्लेन मिरर में अपना चेहरा देखते हैं, डेली हम अपने मिरर के अंदर देख के कंघी करते हैं, अपना फेस देखते हैं। प्लेन मिरर के अंदर बनने वाली इमेज कभी भी हमें स्क्रीन के ऊपर दिखाई नहीं देती, स्क्रीन के ऊपर नहीं बनती, इसलिए हम ऐसी इमेज को वर्चुअल इमेज बोलते हैं। इसलिए आप याद रखें रियल और वर्चुअल में क्या डिफरेंस है। रियल इमेज हमेशा स्क्रीन पर बनती है और वर्चुअल इमेज स्क्रीन पर नहीं बनती, यही इनके बीच में डिफरेंस है। अब अगला जो कीवर्ड है वो है इरेक्ट। देखिए इरेक्ट वर्ड अगर कहीं भी हमें दिखाई देता है तो उसका मीनिंग क्या होता है?
इस वर्ड का हिंदी मीनिंग होता है सीधा खड़ा होना, वर्टिकल पोजीशन में सीधा खड़ा होना। देखिए, अगर किसी चीज की इमेज बिल्कुल सीधी ऊपर की साइड हमें दिखाई देती है तो हम कहेंगे कि वो इमेज इरेक्ट है। यहां आप देखिए, हम प्लेन मिरर के अंदर जब भी किसी चीज की इमेज देखते हैं तो जैसे कि यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट का जो एरो का निशान है वो ऊपर की साइड है। अगर इमेज के अंदर भी ये निशान ऊपर की साइड ही दिखाई दे रहा है तो हम कहेंगे कि ये इमेज इरेक्ट इमेज है। ऑब्जेक्ट का जो ऊपर का हिस्सा है वो अगर इमेज में भी ऊपर की साइड ही दिखाई दे रहा है तो हम कहेंगे कि वो इमेज इरेक्ट है। इरेक्ट का मतलब है सीधा। अब आगे देखिए, अगला जो कीवर्ड है वो है डिमिनिश्ड। डिमिनिश क्या होता है? देखिए, डिमिनिश का मतलब होता है साइज का छोटा होना। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी मिरर के सामने रखा हुआ है और अगर ऑब्जेक्ट की जो इमेज है उसका साइज ऑब्जेक्ट से छोटा बनता है तो हम कहेंगे कि इमेज डिमिनिश्ड है, मतलब इमेज छोटी है। ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है और इमेज का साइज छोटा है। अगर इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा बने तो हम उसको डिमिनिश्ड इमेज बोलते हैं। डिमिनिश मतलब घट जाना, कम हो जाना, साइज छोटा हो जाना। इसके अलावा एक कीवर्ड है इन्वर्टेड। इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज जो है वो इरेक्ट इमेज से उल्टा होता है। देखिए, इरेक्ट का मतलब है सीधा और इन्वर्टेड का मतलब है उल्टा। अगर कोई भी आदमी है, शीशे के सामने अगर खड़ा है, मिरर के सामने खड़ा है, अगर इमेज के अंदर उसका ऊपर का पोर्शन नीचे दिखाई दे और नीचे का पोर्शन ऊपर दिखाई दे तो हम ऐसी इमेज को इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं। इरेक्ट और इन्वर्टेड ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा और इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा। तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आसान भी हैं और ये हमारे चैप्टर में काम आएंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। इनके बगैर जो बेसिक बातें हैं, जो लाइट के चैप्टर में बेसिक चीज़ें हैं, उनको हम नहीं समझ पाएंगे। उनको समझने के लिए पहले इन कीवर्ड्स के बारे में जानना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपको इस जो मैंने आपको कीवर्ड्स समझाए हैं इनके बारे में अगर आपको समझ नहीं आई कुछ बातें, अगर आप दोबारा से इनके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं। ओके, बाय, थैंक यू।